बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम कुछ लीगल टर्म्स पढ़ेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगी किसी भी लॉ को पढ़ने में, क्योंकि जब हम लॉ पढ़ते हैं तो उसमें कुछ लीगल टर्म्स आ जाते हैं जो कि हमारे लिए हिंड्रेंस बनती हैं किसी भी लॉ को समझने में। तो आज हम कुछ लीगल टर्म्स पढ़ेंगे जिसमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो है नॉटविथस्टैंडिंग। अब ये लीगल टर्म आपने बहुत देखा होगा कानून में, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स वगैरह वगैरह। तो उसका मतलब क्या है? नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोविजन है जिसमें नॉटविथस्टैंडिंग लिखा हुआ है, ये प्रोविजन प्रिवेल करेगी भले किसी भी कानून में कुछ भी लिखा हो, लेकिन ये जो प्रोविजन है वो प्रिवेल करेगी। ठीक है। सेकंड इसके अपोजिट ही है, वो है सब्जेक्ट टू। अब जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि ये दो सेक्शंस हैं, सेक्शन जी 8 है, ये है सेक्शन 14। अब सेक्शन 8 में लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू सेक्शन 14। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सेक्शन 8 जो है वो सेक्शन 14 से को प्रिवेल नहीं करेगा, सेक्शन 14 सेक्शन 8 को प्रिवेल करेगा। मतलब कि अगर इन दोनों में कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो क्योंकि ये सब्जेक्ट टू सेक्शन 14 है तो सेक्शन 14 जो है वो प्रिवेल कर जाएगा। मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास एक टर्म है प्रिमा फेशियाe। प्रिमा फेशियाe। अब प्रिमा फेशियाe क्या है? प्रिमा फेशियाe मतलब फर्स्ट अपीयरेंस। जैसा कि मजिस्ट्रेट के पास जब चालान वगैरह आ जाती है, पुलिस चालान जमा करवा देती है, तो उसके बाद मजिस्ट्रेट क्या करता है? कंसर्न जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देखता है, उनको अगर लगता है फर्स्ट अपीयरेंस में कि कोई केस बनता है तो वो कॉग्निजेंस ले लेता है। दिस इज कॉल्ड प्रिमा फेशियाe। अब उसके बाद हमारे पास है अमिकस क्यूरे। अब अमिकस क्यूरे इसकी वर्डिंग आप चेक कर लीजिएगा, इसके स्पेलिंग। ठीक है। अब अमिकस क्यूरे का मतलब ये है कि फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। कोर्ट्स क्या करती हैं कि अमिकस क्यूरे अपॉइंट कर देती हैं। इवन जो बैंकिंग कोर्ट है वो भी अमिकस क्यूरे अपॉइंट कर सकती है। इवन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो यूजुअली करते रहते हैं जब उनके पास कोई इंटरप्रिटेशन वगैरह का मामला आ जाता है। ठीक है। अब अमिकस क्यूरे में क्या होता है कि कोर्ट किसी एक्सपर्ट को, अगर लीगल फील्ड का मामला है, उसकी इंटरप्रिटेशन है, तो लीगल वगैरह वकील वगैरह जो कि जिसकी रिपुटेशन हो उसको अपॉइंट कर देती है कि वो कोर्ट को असिस्ट करे। वो लिटिगेशन में नहीं होता, कोर्ट उसे अपॉइंट करती है कि वो क्या करे, कोर्ट को असिस्ट करे उस मामले को समझने में।